नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है द एस्ट्रो लाइफ ऑफ पायल पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी कोई जादू टोना नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक गहरा कॉस्मिक कोड है। आज हम अपनी इस यात्रा को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे उस शक्ति की जो इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे जीवन को चला रही है, नवग्रह। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये 9 ग्रह आसमान में बैठकर हमारी किस्मत लिखते हैं और हमें डराते हैं, पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारे शास्त्रों के अनुभव ये कहता है कि ग्रह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर बसते हैं। ये हमारे कर्मों के संचालन और हमारी मानसिकता के दर्पण हैं। तो आइए आज एक एक करके इन 9 ग्रहों की यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन पर कैसा असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा की, वो है सूर्यदेव। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मसम्मान और हमारे पिता का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है उस व्यक्ति के अंदर अलग ही लीडरशिप और तेज होता है। सूर्य यह सिखाता है कि बिना किसी शोर के अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को कैसे रोशन किया जाता है। सूर्य के ठीक ऑपोजिट आता है महारानी चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं के कारक हैं। जैसे समुद्र में चांद की रोशनी से ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे विचार भी चांद की स्थिति के अनुसार बदलते हैं। अगर आपका मन अक्सर असंतुलित रहता है तो समझिए कि आपके चंद्र को थोड़ी हीलिंग और शांति की ज़रूरत है। अब आते हैं अगले 2 महत्वपूर्ण ग्रह, मंगल और बुध। मंगल हमारी ऊर्जा है, हमारा आक्रोश और हमारा साहस है। मंगल वो शक्ति है जो आपको ज़मीन पर खड़ा रहने, अपने हक के लिए लड़ने और कोई भी नया कदम उठाने की ताकत देती है। और मंगल संतुलित है तो आप पराक्रमी हैं, अगर असंतुलित है तो गुस्सा और विवाद बढ़ जाता है। और इनके साथ जुड़े हैं बुध हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारी बिजनेस की क्षमता को दिखाते हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं और चीज़ों को कितनी जल्दी समझते हैं, ये सब बुध तय करते हैं। एक मजबूत बुध व्यक्ति को एक अच्छा राइटर, ट्रेडर या स्पीकर बनाता है। चलिए अब चलते हैं उन ग्रहों की तरफ जो हमारे जीवन में ज्ञान और सुख सुविधा लेकर आते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर और शुक्र। बृहस्पति जिन्हें हम देवगुरु कहते हैं, वो हमारे जीवन के ज्ञान, एक्सपेंशन और धर्म के कारक हैं। ये वही ग्रह है जो
आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। जब भी जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो गुरु की ऊर्जा ही हमेशा सही ज्ञान और आत्मविश्वास देती है। इनके साथ ही आते हैं शुक्र, जो दैत्य गुरु हैं, पर हमारे जीवन के प्रेम, कला, सौंदर्य और भौतिक सुख यानी लग्जरीज के मालिक हैं। अगर आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कंफर्ट, ये सब शुक्र के आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। अंत में आते हैं वे ग्रह जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, पर सच में वही सबसे बड़े सिखाने वाले हैं। शनि, राहु और केतु। शनि कोई सजा देने वाला देवता नहीं है, वो कर्मफल दाता है। शनि हमें अनुशासन, सब्र और मेहनत की असली कीमत सिखाते हैं। शनि की साढ़े साती या ढैया हमें तोड़ती नहीं, बल्कि अंदर से निखारती है। और फिर आते हैं हमारे छाया ग्रह यानी राहु और केतु। राहु हमारी आकांक्षाएं मतलब डिजायर्स और माया है। ये वही एनर्जी है जो आपको ऐसी चीज़ों के पीछे भगाती है जो आम नहीं है, जैसे अकल्ट, रिसर्च या अचानक मिलने वाली सफलता। वहीं दूसरी तरफ केतु मुक्ति और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारक है। केतु हमें मोह माया से अलग करके हमारी आत्मा की असली पहचान करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे नवग्रह, 9 ऐसे स्तंभ जो आपकी कुंडली के अलग अलग ग्रहों में बैठकर आपका पूरा जीवन लिखते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। सबका अपना एक अलग मकसद होता है और स्वभाव होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 9 ग्रह जब 12 राशियों में बैठते हैं तो कैसे अलग अलग भविष्य बनाते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द एस्ट्रो लाइफ ऑफ पायल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से किस ग्रह के बारे में और गहराई से जानना है। अपना ध्यान रखें, शास्त्रों से जुड़े रहें। राधे राधे।